Morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 11th और 12th जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन एमसीक्यू क्लास नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, उसमें क्लिक कीजिए। वहां पर 5 जुलाई से 11 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, नादौर पुलिस स्टेशन को रैंकिंग दी गई है एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। वो किस राज्य में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों था। हालांकि ये आपको मिल जाएगा हमारे वीकली रिवीजन क्लास में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हिमाचल प्रदेश हाल ही में न्यूज में था बिकॉज वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया है सभी घरों को। और इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए उन्हें सरकार द्वारा दिए गए हैं लगभग 326 करोड़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आंसर की तरफ। नादौन जो पुलिस स्टेशन है जो कि बेस्ड है हरिमपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, उसे रैंकिंग दी गई है एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। और इसके लिए जो हमारे केंद्रीय होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी दिया है उस पुलिस स्टेशन को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की गवर्नर का नाम है बंदरू दत्तात्रेय। उनकी 2 कैपिटल्स है, पहला है शिमला जो कि उनका समर कैपिटल है और दूसरा है धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल है। इसके अलावा जो उनकी चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है जयराम ठाकुर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, भारत ने पहली बार स्टेट लेवल ई लोक अदालत कंडक्ट किया है किस हाईकोर्ट द्वारा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने एक नया माइलस्टोन क्रिएट किया है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में जो उनके अनरिजॉल्व केसेस है उनको उन्होंने सॉल्व किया है ई लोक अदालत के माध्यम से, और उन्होंने तकरीबन 2270 केसेस सॉल्व कर दिए हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट के माध्यम से, और ये हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये उन्होंने कंडक्ट किया है 11 जुलाई को। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं लोक अदालत क्या है। जो नेशनल लोक अदालत होते हैं उसमें म्यूचुअल अग्रीमेंट के माध्यम से केस सॉल्व किए जाते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनी रिलेटेड केस हो या फिर सिविल केसेस हो। जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल। उनके गवर्नर का नाम है अनुसुईया उके, और उसका जो कैपिटल है वो है बिलासपुर एंड रायपुर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है विथ द एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन जो कि कतार में बेस्ड है, जिसके तहत वो $100 मिलियन के प्रोजेक्ट रोल आउट करेंगे, जिसके तहत क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है ये प्रोजेक्ट विद एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने कतार बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो कई सारे प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करेंगे और जिनकी वैल्यू होगी $100 मिलियन। ये जॉइंट प्रोजेक्ट्स होंगे और जिसके तहत जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या फिर जो एट रिस्क चिल्ड्रन हैं उन्हें क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे इश्यूज होते हैं कि बच्चों को स्कूल से ऑप्ट आउट करना होता है, चाहे वो गरीबी हो या उनके कंट्री में कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उन्हें जो क्वालिटी एजुकेशन जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनका फंडामेंटल राइट है, वो उन्हें नहीं मिल पाता। इसीलिए ये जो 2 संगठन है इन्होंने 10 कंट्रीज को चुना है जिसमें लगभग 3,20,000 बच्चों को ये प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी एजुकेशन।
और इसमें इंक्लूड होंगे बच्चे जो कि रिफ्यूजीज हैं या फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन है, जो हमने ऑलरेडी बात बताया, जो कोई ट्रैफिकिंग का शिकार हो गए टाइप के बच्चे, या फिर जो सिविल वॉर से परेशान हैं, उनको उनका जो बेसिक राइट है, राइट टू अ क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, वो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ये 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। पहली है अफगानिस्तान, दूसरी है बांग्लादेश, तीसरा है भारत, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है म्यांमार, छठा है नेपाल, सातवां है पाकिस्तान, आठवां है पापुआ न्यू गिनिया, नौवां है फिलीपींस और 10वां है श्रीलंका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, किस कंट्री के बैटालियन को मिला है यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड 2020? यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इंडिया। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं कि उन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है। जो इंडियन बैटालियन है उन्हें यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है वर्ष 2020 के लिए। इंडियन बैटालियन जो कि स्टेशन था एट द यूनिफिल, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है बिकॉज उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके तहत जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसे कैसे घटाया जा सके, हमारे प्लास्टिक को कैसे रीयूज किया जा सके और कैसे हम ग्रीन हाउसेस और कंपोजिट पिट्स बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के एनवायरनमेंट को बचाने के तरीकों को उन्होंने बताया था अलग अलग माध्यम से, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, किस देश के 2018 टाइगर सेंसस ने एक नया गिनीज बुक रिकॉर्ड शामिल किया है एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, इंडिया। तो चलिए अब डिटेल्स जान लेते हैं। भारत का जो 2018 का टाइगर एस्टिमेशन है उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और उसका नाम दर्ज हुआ है इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 11 जुलाई को, बिकॉज उन्होंने लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया है। 2018 का डेटा माने तो लगभग भारत में 2967 टाइगर्स थे जंगलों में, और जिसमें आधे से ज्यादा थे इन द रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। और ये जो पेड कैमरा ट्रैप्स उन्होंने सेटअप किए थे अलग अलग जगहों पे, उसमें लगभग उन्होंने 26,760 डिफरेंट लोकेशंस पे कैमरा सेटअप किए थे, जिनका नाम है जिन्हें कहा जाता है कैमरा ट्रैप्स। ये जगह जगह लोकेशंस पे लगाए जाते हैं जहां पर संभावना है कि वाइल्ड लाइफ यानी कि जिन्हें वो कैप्चर करना चाहते हैं, मेनली टाइगर हो या फिर पैंथर वगैरह हो, वो वहां से गुजरेंगे। अलग अलग लोकेशंस पे उन्हें लगाई जाती है। इसमें इंफ्रारेड या फिर सेंसर मोशन होता है, जो कोई भी जानवर उनके पास आता है तो उसे वो कैप्चर कर लेते हैं। और इस 139 स्टडी साइट्स में उन्होंने लगाया था ये सब कैमरा, और जिसके तहत 35 मिलियन फोटोज जनरेट हुए थे, जिसमें 76,523 टाइगर्स के थे और 51,333 लियोपर्ड के फोटोज थे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस देश में दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट जो कि है मताला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, श्रीलंका है। प्राइम मिनिस्टर जो कि है श्रीलंका के महिंदा राजापक्सा, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके और उनकी सरकार की रिक्वेस्ट पे भारतीय गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि वो कोई भी जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे श्रीलंका की कंपनी के साथ, जिसके तहत वो मताला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रन कर सके। ये दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है ये। और ये खाली इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ द लो डिमांड। पहले बहुत सारी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी 2013 में फ्रॉम द मताला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट लो डिमांड के कारण नंबर ऑफ फ्लाइट्स धीरे धीरे रिड्यूस कर दी गई और लास्ट में वो निल हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाल ही में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने न्यू जर्सी को हिट किया है, उसका नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द नेम इज सी फे,
चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने न्यू जर्सी को हाल ही में 10 जुलाई को हिट किया है और इसके तहत बहुत सारे भारी मात्रा में बारिश वगैरह आई है और जिसने सारे बीचेस को क्लोज कर दिया है और न्यू जर्सी का पूरा टाउन है उसमें पानी भर गया है। तो चलिए अब बात करते हैं 2020 में कौन कौन से साइक्लोन्स और टाइफून्स ने हिट किया है। पहले नंबर पर है ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबल जिसने हिट किया है लुजियाना और मिसिसिपी के कोस्ट को, जो कि है यूएस में। दूसरा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म अमांडा जिसने एल साल्वेडोर और ग्वाटेमाला को हिट किया है। तीसरा है साइक्लोन निसर्गा जिसने महाराष्ट्र और गुजरात को हिट किया है। चौथा है साइक्लोन अम्फान जिसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। पांचवा है साइक्लोन माहा जिसने अरेबियन सी जो फॉर्म हुआ था और जिसने लक्षद्वीप को क्रॉस किया है। और छठा है साइक्लोनिक स्टॉर्म बुलबुल जिसने बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को हिट किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, कौन सा दूसरा ऐसा देश है एशिया में जिसने नेशनल पोल्स कंडक्ट किए हैं इन द टाइम ऑफ कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक, जिसके बाद ली हिसेन लुंग दूसरी बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी सिंगापुर। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। सिंगापुर में वोटिंग हुई थी 10 जुलाई को और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है बिकॉज कोविड-19 में वो दूसरी ऐसी एशियन देश है जिसने पोल कंडक्ट किया है। और इसमें जो वोटर्स है उन्हें कास्ट करने का ऑप्शन दिया गया था कि वो अपने रेस्पेक्टिव एम्बेसीज अपने देश में जो है वहाँ पर जाके वोट डाल सकते हैं इन दी बैलेट्स। और अब पीपल्स एक्शन पार्टी ने जीत हासिल की है 93 सीट्स में से 83 सीट्स जीत के। और इसके साथ जो उनके प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के ली सेन लुंग, अब वो दोबारा सर्व करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। इसके अलावा 15 अप्रैल 2020 को साउथ कोरिया पहला ऐसा एशियन देश है जिसने कंडक्ट किया था अपना 21st लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। तो चलिए अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर और उसका जो कैपिटल है वो है सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, हाल ही में सेबी ने एक कमेटी को रिवैम्प किया है, उसके हेड का नाम बताइए। और ये कमेटी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसे एडवाइस करती है ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई उषा थोरट है हेड इस कमेटी के। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को रिवैम्प किया है जो कि रेगुलेशंस और डेवलपमेंट जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होने चाहिए उसके रिलेटेड एडवाइस करती है सेबी को। ये एक 20 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है और जिसे हेड करेंगी, जिसकी प्रमुख होंगी उषा थोरट जो कि डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इससे पहले 2013 में ये एक 15 मेंबर की कमेटी थी और तब इनके प्रमुख थे जानकी बल्लभ जो कि फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सेबी के बारे में। सेबी की खोज की गई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अजय त्यागी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, हाल ही में एक पैनल का गठन हुआ है बाय दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत वो रिव्यू करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक की हैंडलिंग को। उस पैनल के हेड कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी। 2 लोग हैं उस पैनल के हेड। पहले है एलन जॉनसन सरलीफ और दूसरे है हेलन क्लार्क। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैनल का गठन किया है जो इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा कि WHO ने कैसे पूरे कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल किया है और इसके तहत अलग अलग गवर्नमेंट्स के रिस्पॉन्स लिए जाएंगे वर्ल्ड वाइड। इसकी अनाउंसमेंट आ गई थी 9 जुलाई को आफ्टर जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना नाम WHO से वापस ले लिया और वो लास्ट सर्व करेंगे WHO में 6 जुलाई 2021 को। बिकॉज
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार अक्यूज़ किया है डब्ल्यूएचओ को ऑफ फेवरिंग चाइना, बिकमिंग चाइनीज सेंट्रिक, कि उन्होंने कोविड-19 पे कुछ कड़ा निर्णय नहीं लिया और उन्होंने बहुत इजीली इस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया है। और इसका अनाउंसमेंट यूएसए ने दी है 7 जुलाई को टू डब्ल्यूएचओ कि वो अपना नाम उससे विड्रॉ कर रहे हैं। तो पूर्व न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क और पहले लिबरल के प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ इस पैनल को हेड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, हॉकी इंडिया के न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए ज्ञानेंद्रो निंगोबम। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। पूर्व सीईओ रह चुके ऑफ मणिपुर हॉकी ज्ञानेंद्रो निंगोमन को चुना गया है एज द न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा 10 जुलाई को। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहम्मद मस्ताक, उन्होंने रिजाइन किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया जुलाई में, साइटिंग कुछ पर्सनल और फैमिली कमिटमेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, किस राज्य के शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी ची लूपो को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए जानते हैं ये मूवी किस बारे में थी और इसे ये अवार्ड क्यों दिया गया है। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है ची लूपो। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का नाम बताइए जिसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में अवार्ड दिया गया है। तो इससे और एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए अब डिटेल्स जान लेते हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है ची लूपो, जो कि बेस्ड है एक हनी हंटिंग कस्टम के ऊपर, उसे 10वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो कस्टम है ये कहाँ को बिलोंग करता है। ये जो कस्टम है ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ पे जो शरदुकपेन ट्राइब है वो इसे कंडक्ट करती है। एक उनका कस्टम है हनी हंटिंग का। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से फिल्म मेकर ने ये फिल्म बनाई है। तो उनका नाम है केजन डी थोंडोक। केजन डी थोंडोक ने एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को किया है और ये उनका पहला डेब्यू शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रीजनल फिल्म्स में काम किया है एज द क्रू मेंबर, और वो रूपा को बिलोंग करते हैं कि जो कि है इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, ये जो बायोग्राफी है इसके लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी टेंजिन गीशे टीथोंग है इसके लेखक। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। एक बुक जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये लिखी गई है बाय टेंजिन गीशे टेथोंग। ये दलाई लामा के क्लोजेस्ट एड माने गए हैं और ये उनके एडवाइज़र रह चुके हैं फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 40 ईयर्स। ये बायोग्राफी है एक मेमोरेबल पोर्ट्रेट जो कि 14th दलाई लामा टेंजिंग ग्यात्सो के ऊपर, और ये रिलीज़ की जाएगी इन अक्टूबर 2020 और इसे पब्लिश करेगा रोली बुक्स। ये उनके 85 बर्थ एनिवर्सरी पर इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय द पब्लिशर रोली बुक्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, नेशनल फिश फार्मर्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी 10 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे, और ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय द मुंबई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, और इसको अनाउंस किया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में कि हर साल 10 जुलाई को मनाया जाएगा एज द नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
15वां सवाल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज है जो हम उसे एड्रेस कर सके, सेंसिबली उसका तोड़ निकाल सके और लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके अबाउट द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल। और ये जो इवेंट है ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूएनडीपी 1989 में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये इंस्पायर किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट में बाय द 5 बिलियन डे 11 जुलाई 1987 में। इससे इंस्पिरेशन लेके इस इवेंट को इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1989 में। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि पॉपुलेशन इश्यूज क्या है और हमें कैसे उसके साथ डील करना चाहिए और फैमिली प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि 2020 का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या है। वो है कि कोविड-19 पर कैसे रोक लगाई जाए और औरतों और महिलाओं के जो हेल्थ है उसको कैसे सेफगार्ड किया जाए और उनके राइट्स को कैसे सेफगार्ड किया जाए। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो इसे पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कई सारे सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पे जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।